ओम शांति। 12 जून 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। तो सबसे ऊंच पद सूर्यवंशी राज्य में जाना। बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। जो बच्चे जाना चाहते हैं उन्हें अभी से इस संगम युग पर अपना सब कुछ बाप को सौंप देना है। सब कुछ यज्ञ में स्वाहा करना है। कुछ भी मेरा नहीं, ये तन भी ईश्वरीय सेवा अर्थ है, बस ऐसा समझना है। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं, कैसे? बाबा समझाते, तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब कैसे हो सकते? तो बाबा कहते, अभी हम ईश्वर के सन्मुख बैठे हैं, बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, भगवान को जानते हैं। भगवान द्वारा पढ़ाई जाती है, जो वो पढ़ाई हम पढ़ते हैं। तो बाबा कहते, इसलिए तुमसे अधिक खुश नसीब दुनिया में कोई और हो नहीं सकता है। गीत है, बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं हैं। बाबा कहते कितना वंडर है, भगत भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। इसीलिए तो द्वापर युग से हम आत्माएं भले भगवान को, शिव बाबा को किसी भी रीति याद करते हैं, लेकिन शक्तिशाली नहीं बनते हैं। शक्तिशाली कब बनते हैं? संगम पर जब हमें बाबा की पहचान मिलती है, पहचान सहित जब हम बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तब हम आत्माएं शक्तिशाली होती हैं। इसलिए कहा बाबा ने कि भक्ति में भले याद करते, लेकिन फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। याद करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिस्प्रेटर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई भी नहीं समझ सकते। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आग करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे।
अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं आज। वर्षा लेंगे इसके लिए तो बाबा कहते सब हाँ कर देते हैं, लेकिन फिर बाबा ने पूछा क्या चंद्रवंशी राज्य लेने के लिए राजी होंगे? तो कैसा पुरुषार्थ है हमारा, हम ये चेक करें। चंद्रवंशी बनने वाला पुरुषार्थ है या सूर्यवंशी बनने वाला पुरुषार्थ है? बाबा पूछते तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो। बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। क्या एम ऑब्जेक्ट है हमारी? लक्ष्मी नारायण बनना, अर्थात बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। क्योंकि बाबा कहते मैं क्या वर्षा लेकर आया हूँ, क्या सौगात लाया हूँ? मैं सूर्यवंशी घराने में जाने की सौगात लाया हूँ। तो बाबा कहते तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। वे है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं, फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उसमें भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही। तो बाबा आज कैसे हमें टिकट के अनुसार कौन सी टिकट हमें लेनी है उस अनुसार हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो तरह तरह के पदवी बाबा आज हमें टिकट के रूप से समझा रहे हैं। बाबा कहते अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, जो यहाँ बिल्कुल खाली हो जाते हैं, सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं। मन से बुद्धि से हर एक चीज़ भले हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें निमित्त भाव हो, उसमें एक ये भाव हो कि ये बाबा का है, एक अमानत की तरह हम उसको यूज़ करें। मेरापन मेरा लगाव किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव में ना हो, अपनी देह में भी ना हो, सब कुछ बाबा का है। बाबा ने केवल मुझे यूज़ करने के लिए दिया है। यहाँ जो मन से ये भाव रखते हैं बाबा कहते हैं वही वहाँ जाकर फिर साहूकार बनते हैं, ऊंच पद की प्राप्ति करते हैं। तो बाबा कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, ये महिमा है बाप की ना कि कृष्ण की। कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वे भी बाबा का बना। प्रारब्ध कहाँ से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ज़रूर इन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। नेहरू की प्रारब्ध कितनी अच्छी थी, ज़रूर अच्छे कर्म किए थे। बिगर ताज भारत का बादशाह था। भारत की महिमा तो बहुत है, भारत जैसा ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए।
भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई है। इसलिए शिव बाबा फिर से आते हैं। निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे कितने भाग्यवान हो, आप स्वयं को भी जानते हो, बाप को भी जानते हो। दुनिया में तो ना कोई आत्मा को जानता है ना ही परमात्मा को जानता है। बाबा कहते वंडर है ना। कहते भी हैं गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे कोई को पता नहीं। और ये है 5000 वर्ष की बात। बापी आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। गीता का उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिए हैं, फूल भी दिए हैं। वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिए जाते हैं। ये कितनी गुहिया गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण हैं कल शूद्र बन पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं के तो ये अलंकार है ही नहीं। ये अलंकार निशानी तो ब्राह्मणों की है, लेकिन ब्राह्मणों को दें कैसे, क्योंकि आज अवस्था अच्छी है, आज निश्चय है बाबा पर, आज ब्राह्मण हैं कल फिर शूद्र बन जाते हैं। मायावार करती संशय बुद्धि हो गए तो दुनिया में वापस चले गए। तो इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों को अलंकार दे नहीं सकते हैं। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। तो कितना हमें स्वयं पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। यदि 1 सेकंड भी मेरी बुद्धि से बाबा निकला, बाबा की याद खिसकी, तो माया थप्पड़ लगा देगी और मुंह फेर देगी बाबा से। तो कितना बड़ा श्राप मुझ आत्मा को मिल जाएगा फिर। इसलिए बहुत अलर्ट रहें हम। अभी तो माया और विकराल रूप ले लेकर हमारे सामने आएगी, तो बहुत अलर्ट रखें अभी अपने आप को। 1 सेकंड भी ऐसा ना हो जो बाबा की याद मुझे ना हो। वैसे भी कल भी बाबा ने कहा ना, संपूर्ण वफादार कौन, जिसका हर संकल्प बाबा हो बस। तो बाबा कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं। माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है। देखती है कहाँ गफलत में हैं तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप को आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोंपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्त अथवा वैकुंठ लाया है। बाबा कहते मैं क्या करता हूँ, आकर तुम्हारा मुख पुरानी दुनिया से मोड़ देता हूँ। और माया क्या करती है, बाबा से ही बेमुख कर देती है हमें। बाबा से मुख मोड़ के फिर से पुरानी दुनिया में ले जाती है। बाबा कहते मैं आया हूँ, तुम्हारे लिए सौगात लाया हूँ, नया मकान बनाता हूँ, नई दुनिया बनाता हूँ, स्वर्ग बनाता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम फिर से माया के चक्र में आकर उस नई दुनिया का वर्षा भी गवा देते हो। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं,
इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूँगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूँगा। नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना है, क्योंकि बाबा कहते कर्म तुम आत्माओं ने किए ना, शरीर के द्वारा ही किए हैं। तो जैसे कर्म किए हैं वो फिर भोगना तो पड़ेगा। ये नहीं है बाबा भोगना से छुड़ा देते, लेकिन हाँ, यदि हम बहुत पावरफुल याद में बाबा की रहते हैं, सदैव बाबा ही मेरे लिए एक संसार है, तो भले हम भोगना भोगेंगे, हिसाब किताब चुकतू करेंगे, लेकिन उसकी महसूसता हमें नहीं आएगी। जैसे हम दादियों को देखते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन दादियों को वो महसूसता नहीं आई, क्योंकि उनका योग बल साथ में काम करता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, क्योंकि हम सृष्टि पर सबसे पहले आई आत्माएं हैं ना, तो सबसे पुरानी, तो सबसे ज़्यादा हिसाब किताब हम आत्माओं के हैं, और सबसे ज़्यादा विकर्म भी फिर हमसे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों पर सबसे अधिक बोझा है। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप तो तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। बाप कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। तो बाबा को हम सब बच्चे कितने मीठे लगते हैं। बाबा कहते हैं हम कल्प पहले वाले बच्चे हैं, मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानु वाच, शरीर से वाच करेंगे ना, कहेंगे किससे, सुनाएंगे किससे, मुख तो चाहिए बाबा को, शरीर तो चाहिए। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच नहीं कर सकती है, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वे सब पाठ भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहाँ आकर ज्ञान देता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े। बाबा कहते ज्ञान का भी टेस्ट होता है, रस होता है। जिस आत्मा ने ये रस एक बार अनुभव कर लिया फिर वो आत्मा इस रस के बिना रह नहीं पाती। अर्थात जब एक बारी आत्मा को ज्ञान के मनन चिंतन की आदत हो जाती है, ज्ञान की गहराई का रस उसको मिलने लगता है, ज्ञान सुनने का रस उसको मिलने लगता है, फिर वो आत्मा ज्ञान सुने बिना, उसका मंथन किए बिना रह नहीं सकती है। ज्ञान से सद्गति होती है तो ज़रूर ज्ञान सागर ही सद्गति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ। सर्वोदया लीडर है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। बाप से कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं, बाकी सब है हद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहाँ नंबर 1 फीचर्स वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर
मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज़ नहीं होती। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं, ये सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही बगीचा रखा है। ये सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाकी है सबकी आसुरी मत। इसलिए वे जानते नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं। चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट है, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सेकंड में सर्व कमज़ोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। सेकंड में सर्व कमज़ोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ न्यौछावर व अर्पण कर देते हैं। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। लौकिक दुनिया में भी ऐसा होता है ना, जिससे हमारा स्नेह है हमें लगता है कि हमारा सब कुछ उसका है। वो हमसे कुछ भी ले, हमें उसकी फीलिंग नहीं आती कि हमने इसको दिया। हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमज़ोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है। सदा एक बाप के स्नेही बनो। तो बाबा कहते, जो भी बाबा नियम मर्यादाएं बताते हैं, जो भी हमारी सर्व कमज़ोरियां हैं, उनको बाप के हवाले करने का और नियम मर्यादाओं को पालन करने का सहज जो रास्ता है, सहज युक्ति है, वो है बाप से हमारा अति स्नेह। जब बाप के हम स्नेही बन जाएंगे, बाप से हमारा स्नेह होगा, तो जो भी नियम मर्यादा हो, कितनी भी सूक्ष्म हो, कितनी भी मोटे रूप की हो, कितनी भी हमें धारणा करने में कठिनाई आए, पेपर आए, लेकिन हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि स्नेह है हमें बाबा से। तो स्नेह में बाबा कहते हैं सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। जिनके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे।
क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। तो ऐसा जो स्नेही बच्चा होगा, जो हर क्षण क्षण बाबा को याद करेगा, बाबा के स्नेह में सब कुछ कुर्बान कर देगा, बाबा कहते ऐसे बच्चे को बाप का सहयोग भी फिर स्वतः प्राप्त होता है। स्लोगन है, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है। निश्चय किस पर? स्वयं पर, बाबा पर और ड्रामा पर। तो तीनों पर निश्चय अटूट हो, अटल हो, तो बाबा कहते फिर संपूर्णता भी निश्चित है। तो अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। सार है, मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको गोष्ठ कहा जाता है, ये सच है या कल्पना अथवा वहम है? उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और न जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उन्हों की दुनिया अपनी है। ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जाती है, ना कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी ज़रूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। क्योंकि मम्मा कहते आत्मा कर्म करती है शरीर के द्वारा, तो उसकी भोगनाएं भी शरीर के द्वारा ही महसूस करती है। भल महसूस आत्मा करती है, लेकिन करेगी तो शरीर के द्वारा। तो अगर सुख की भोगना भोग रहे हैं, कर्म अच्छे किए हैं, उसका फल सुख के रूप में मिल रहा है, तो उस सुख की फीलिंग भी तो आत्मा को आ रही है। उसी तरह से अगर बुरे कर्म का हिसाब किताब जागृत है, दुख फील कर रहे हैं, तो फील करने वाली शक्ति तो आत्मा ही है। और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पाठ मनुष्य का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व, अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती। वे इस आकाश तत्व के अंदर ही पाठ बजाती है। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पाठ होता है। इसलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भव। बहुत से भाई बहन भी ये प्रश्न पूछते हैं ना, फिर हम तो परम धाम चले जाएंगे, तो इन जानवरों का क्या होगा, इनकी आत्माएं कहाँ जाएगी? तो मम्मा भी आज वही बात क्लियर कर रहे हैं जो बाबा सदा कहते हैं कि हमें इस विस्तार में नहीं जाना है, बल्कि मुझ आत्मा को अपना कल्याण करना है, अपनी स्थिति बनानी है मन मना भव की। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वो अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए आदि मध्य अंत, अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है।
इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। तो जैसे कर्म किए हैं वैसे ही संस्कार बन जाते हैं, संस्कारों अनुसार ही फिर जन्म मिलता है, फिर दूसरे जन्म में भी जैसे कर्म करते फिर उस अनुसार तीसरा जन्म मिलता है। मम्मा कहते इसी को आदि मध्य अंत कहा जाता है। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ठ बन भटकती रहती है। ये भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। गर्भ ही नहीं मिलता है किसी आत्मा को, जिसे हम भूत प्रेत इवल सोल गोस्ट कह देते हैं। तो मम्मा कहते ये भी है सत्य, ऐसी भी आत्माएं होती हैं वायुमंडल में, आकाश तत्व में रहती हैं, ऐसी आत्माएं भी हैं। लेकिन ये भी उन आत्माओं की सजा है जो वो भोग रही हैं, कर्म ऐसे किए होते हैं। जैसे कोई खुद ही आत्माघात कर लेती है, सुसाइड कर लेते हैं, तो आगे गर्भ अगर तैयार नहीं है तो मिलेगा कब? फिर गर्भ तो अपने समय पर ही मिलेगा। तो जब तक गर्भ नहीं मिलता है तो उसको भोगना है तो भोगनी पड़ती है। तो इसलिए फिर वो आत्माएं भी आकाश तत्व में भटकती रहती हैं। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है, परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। तो ज़रूर जो भोग रहा है भले वो शरीर में है, लेकिन उस आत्मा ने भी उस आत्मा भटकती हुई आत्मा के साथ कुछ ना कुछ पाप कर्म किए होंगे, तो वो भोगना है। वो अब हिसाब किताब रहा हुआ जो है उसको चुकतू करेंगे। तो मम्मा कहते हैं ये भी भोगना ही। तो जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। ये तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्र में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का नहीं होता है। सिर्फ परमात्मा शिव बाबा ही जन्म मरण रहित है, बाकी सभी आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। अच्छा, ओम शांति।